हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रूज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बारसा से रिलेटेड काफी सारी अपडेट्स हैं। बारसा ने यहाँ पे 210 मिलियन यूरोस का लोन निकाल दिया है। पहले ही नाक नाक तक दोस्तों लोन पे थे हम लोग, अब भाई वो सर के ऊपर हो चुका है, बात ऐसा लग रहा है। और इज इट द केस दोस्तों, क्या एक्चुअली बारसा इस लोन से, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या हम लोगों का एफएफपी हिलेगा इससे? क्या हमारी वेज लिमिट हिल जाएगी इससे? क्या यहाँ पे दोस्तों ये लोन का यूटिलाइजेशन हम लोग प्लेयर को लाने के लिए करने वाले हैं, सैलरी पे करने के लिए करने वाले हैं, या फिर कैंप नो में खर्चा करने के लिए करने वाले हैं? ये सारी चीज़ें डिटेल में भाई हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। साथ में कई सारी प्लेयर से रिलेटेड अपडेट है, हेक्टर फोर्ट, यहाँ पे भाई फरहान टोरेस, एंड भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ अपडेट आ रही है यहाँ पे करीम अदियामी से रिलेटेड, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। एंड एक ऐसा नंबर सामने आ रहा है जो कि बारसा इस बार टच कर सकती है समर साइनिंग्स के बजट के टर्म्स में। ये जो समर जाएगा दोस्तों, ये जो विंडो चल रही है, जब ये खत्म होगी तो शायद से एक ऐसा नंबर टोटल हो के निकल के सामने आएगा जो कि भाई बारसा फैंस के कान खड़े कर देंगे। और वो जो नंबर है दोस्तों, वो आपको याद दिलाएगा बार्तोमो एरा वाली नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं। 2022 उसके सामने बच्चा है एक तरीके से। तो ये सारी चीजें डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं दोस्तों, वो जो लोन निकाला है उसका पर्पस क्या है। 210 मिलियन, 210 मिलियन दोस्तों यहाँ पे बारसा ने लोन निकाला है। एंड यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि भाई ये जो पैसा खर्च करेगी वो प्लेयर्स पे खर्च करेगी। साइनिंग्स प्लस सैलरीज यहाँ पे बोला गया है। यस, साइनिंग्स प्लस सैलरीज यहां पे बोला गया है। एंड अगर आप देखें तो पेमेंट जो हमको होगी जब ये 210 मिलियन हमारे पास आएंगे, इसकी पेमेंट प्लान भी इसी तरीके से। पहली पेमेंट आएगी 105 मिलियन यूरोस की दोस्तों जुलाई में, एंड सेकंड पेमेंट आएगी 105 मिलियन यूरोस की नवंबर में। तो जो आप प्लेयर्स साइन करोगे वो उसका बजट कहीं ना कहीं 105 मिलियन यूरोस होगा। एंड यहां पे दोस्तों बाकी जो आप प्लेयर्स को सैलरीज दे रहे हो, बोनसेस दे रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो, बिकॉज यू रिमेंबर भाई, मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता होगा कि ऑल्मो को भी कहीं ना कहीं हम लोग बड़ा ऑफर देने वाले हैं, क्योंकि उसने पहले 2 साल भाई कहीं ना कहीं काफी कॉम्प्रोमाइज किया था। एंड क्लब वांट्स टू रिवॉर्ड हिम फॉर दैट भाई। मतलब वो तो पेपर पे टर्म्स पे था, मतलब रिवार्ड कुछ नहीं है भाई, वो तो पेपर पे लिख गया था वो सारी चीजें। बट कमिंग बैक टू द लोन भाई, यहाँ पे अब आपका दिमाग में आ रहा होगा, चलो ठीक है भाई 210 मिलियन लेके आ रहे हैं, 105 मिलियन भाई हम लोग यहाँ पे खर्च करेंगे प्लेयर्स पे, इससे तो हमारा कोई प्लेयर आएगा ही नहीं दोस्तों। ये आप सोच रहे होंगे, नहीं दोस्तों, हमारे पास कुछ पैसा था, बट दैट मनी वॉज नॉट एनफ टू यहाँ पे बाय एल्वरेस। आपको एथलेटिको मैड्रिड की कंडीशन पता है दोस्तों कि वो जो भी डील करेंगे दैट इट विल बी इन अपफ्रंट कैश भाई। तो यहाँ पे आपको जो भी पैसा पे करना होगा, अगर सपोज करो 120 मिलियन में अग्रीड हो जाती हैं चीजें दोस्तों यहाँ पे, तो कैश देना पड़ेगा। और आपने देखा है कि भाई हमने कितना पैसा निकाला है, 105 मिलियन यूरोस निकाला है। तो भाई यहाँ पे बारसा के पास कुछ ना कुछ तो कैश होगा ही, समवेयर अराउंड लेट्स से 40-45 मिलियन कैश होगा। उसमें से थोड़ा सा पैसा इधर निकाल के यहाँ पे एल्वेरेज में डालेंगे, एंड भाई एल्वेरेज को कैश पेमेंट में खरीद के ले जाएंगे। जैसे भाई आपके दोस्त यार खरीदते हैं ना गाड़ियां, कैश में भाई खरीद लिया, तो एल्वेरेज को भी शायद से पॉसिबली दोस्तों यहाँ पे कैश में हम लोग भाई लेके आते हैं। बचे हुए पैसे का क्या होगा? अब आप बोलोगे दोस्तों ये एल्वेरेज पे 125 मिलियन खर्च कर देंगे, 105 मिलियन का लोन निकाला है दोस्तों, तो इससे बाकी प्लेयर्स तो नहीं आ पाएंगे। तो दोस्तों जो कैश बचा हुआ है वो पैसा आप अपफ्रंट तो नहीं दोगे किसी क्लब को, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं डाउन पेमेंट टाइप का जो होता है ना भाई, आप ईएमआईज निकालते हो, तो डाउन पेमेंट टाइप का भाई यहाँ पे पे करोगे जिस भी प्लेयर में आप इंटरेस्टेड हो। एंड भाई आप बाकी जो पेमेंट है उसको कहीं ना कहीं पेमेंट प्लान बना के, ईएमआईज बना के, लोन बना के, इंस्टॉलमेंट बना के दोस्तों यहाँ पे आप यहाँ पे उस क्लब के साथ डील करने वाले हो। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो पैसा है इसका मेजोरिटी ऑफ द यूटिलाइजेशन एल्वेरिस के लिए होगा। बट एट द सेम टाइम दोस्तों मुझे पर्सनली ये भी लग रहा है कि भाई हम लोग कई सारे प्लेयर्स को साइन करने वाले हैं। एटलीस्ट मुझे लग रहा है 2 और प्लेयर्स आएंगे। अब उसमें आप करीम अदियामी को भी साइड इंक्लूड कर सकते हैं। एंड दोस्तों एक ऐसा ऐसा प्रोफाइल है जो कि मैं डिस्कस करूंगा लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में, जो कि हम लोग साइन कर सकते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या वेज लिमिट और हमारे यहाँ पे भाई जो एफएफपी में उसमें पड़ने वाला है, बिकॉज भाई लोन तो यहाँ तक हो गया ना, पहले तो यहाँ तक था, अब तो सर के पार हो चुका है भाई, है ना। तो यस भाई इसका इम्पैक्ट अपनी एफएफपी और वेज लिमिट में नहीं पड़ना चाहिए, एज पर भाई जो मैं पढ़ पा रहा हूँ। क्यों, किस लिए? क्योंकि यहाँ पे बारसा ने बहुत ही चालाकी के साथ, बहुत ही शातिरगिर्दी के साथ दोस्तों यहाँ पे उन्होंने ये जो लोन निकाला है, ये अपने टीवी राइट्स के जो पैसा उनको लालिगा देगी इस सीजन में, आने वाले सीजन में 26-27 सीजन में, उसके ऊपर निकाला है। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने बोला है कि भाई एक काम करो, एडवांस दे दो हमको यहाँ पे, और जब हमारे पैसे आएंगे तो थोड़ा बहुत तुम
काट वाट करके रख लेना, बाकी हमको दे देना जो बचा हुआ है, या फिर अगर बच जाए तुम्हारे पास मतलब हम कम पड़ जाए तो भाई थोड़ा इंटरेस्ट हमसे ले लेना, बट भाई इस तरीके से मैनेज कर लेना। तो ये जो है दोस्तों यहाँ पे बैंक बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं है, उन्होंने यहाँ पे एक शॉर्ट पैसा जो कि बारसा के पास आने वाला है इन फ्यूचर ऑब्वियसली, उसके बेसिस पे उन्होंने यहाँ पे उसकी गारंटी के बेसिस पे दोस्तों यहाँ पे ये पैसे दिए हैं बारसा को एज अ लोन। और ना इसमें दोस्तों यहाँ पे बारसा को बहुत हैवी इंटरेस्ट नहीं पे करना है। एट द सेम टाइम ये हमारे वेज लिमिट और बाकी एफएफपी में इशू क्रिएट नहीं करने वाले। अगर ऐसा होता कि भाई बारसा नॉर्मल लोन निकाल रही होती ना तो भाई यहाँ पे यूसीएल आ जाता बड़ा वाला डंडा लेके, एंड भाई ला लीगा आपको वापस से पटक के 1:1 से वापस जो भी 1:3, 1:4, 1:66, 69 जो भी हो सकता था वो कर देता आपके साथ। तो यस भाई यहाँ पे इसका इंपैक्ट है नहीं मेजोरिटी में अगर देखा जाए तो। बट इसके सिवाय दोस्तों यहाँ पे भाई बार्सिलोना ने 300 मिलियन का और लोन ले रही है। 210 मिलियन का तो भाई हम लोग लोन ले रहे हैं प्लेयर्स की सैलरीज एंड प्लेयर्स की साइनिंग्स के लिए। 300 मिलियन का लोन ले रहे हैं एस्पाई बारसा का, आपको याद होगा उसका प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, कैंप नु को कंप्लीट करने के लिए। मुझे तो लग रहा है दोस्तों ये बस ये लोन निकालते रहेंगे भाई अभी भर, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि भाई 300 मिलियन में एस्पाई बारसा पूरा प्रोजेक्ट, यानी कि कैंप नु की रूफ, कैंप नु की भाई वीआईपी सीट्स, फिर उसके बाद भाई वहाँ पे जो अपना बाकी कोर्ट बन रहे हैं यहाँ पे बास्केटबॉल के, ये सब भाई पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा इतने पैसों में। बट अगर हो जाए तो बढ़िया है, वरना देखी जाएगी, राइट। अब आ जाते दोस्तों कुछ प्लेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई बार्सिलोना सेल कर सकती है अगर ऑफर आता है फरान टोरेस के बारे में। भाई देखो ये जो रिपोर्ट हो रही है दोस्तों, ये न्यूज़ आपने भी देख ली होगी कि फरान टोरेस को बारसा सेल कर सकती है। बारसा तो भाई यहाँ पे चाहती है कि अरोहो को भी सेल कर दे, बारसा तो चाहती है यहाँ पे कुंडे को भी सेल कर दे, बारसा तो चाहती है टर स्टेगन को भी सेल कर दे। बट क्या हम कर पा रहे हैं? नहीं, हम नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज भाई चलो कुंडे को साइड कर देते हैं, उसके लिए तो ऑफर्स भाई देयर विल बी ऑफर्स भाई आफ्टर द वर्ल्ड कप, बट इन प्लेयर्स के लिए भाई देयर विल बी नॉट अ सिंगल ऑफर। भाई मेरे हिसाब से तो भाई नहीं आने वाले, अगर आएंगे भी तो एकदम बिल्कुल कौड़ियों के दाम पे लेके जाएंगे। टर स्टेगन को तो कोई भी नहीं लेके जाएगा, राइट। तो यहाँ पे भाई फरान टोरेस के लिए देयर आर ऑफर्स, भाई कई सारे टीम्स इंटरेस्टेड हैं फरान टोरेस के ऊपर। बट यहाँ पे फरान टोरेस भाई ही लव्स दिस क्लब, ही लव्स भाई जो भी उसके टीममेट्स हैं, और वो नहीं जाना चाहता। अगर वो जाना चाहता है तो फ्री में जाना चाहता है भाई, वो अपना भाई जो भी साइनिंग बोनस एंड ऑल भाई वो मोटा कमाना चाहता है। बट ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ा सा भाई मेरे अंदर जगा रही हैं कि अगर भाई पॉसिबल है 50 मिलियन भी कोई दे रहा है इस घटिया मार्केट में, जब जहाँ पे भाई रैमोस जैसे बंदे 80 मिलियन में मूव कर रहे हैं दोस्तों, गॉर्डन भी 80 मिलियन में जा रहा है। बट अगर फरान टोरेस के भी कोई 50 मिलियन दे रहा है भाई तो ले लो एंड साइन अ प्लेयर भाई जो कि आपको एल्वरिस से डिफरेंट प्रोफाइल देता है, यानी कि भाई हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा बॉक्स डोमिनेटर टाइप का भाई प्रोफाइल की साइन कर लो। आई बिलीव सो दोस्तों। अब बात कर लें हेक्टर फोर्ड के बारे में। हेक्टर फोर्ड भाई एल्चे से वापस आ चुके हैं, ही इज ट्रेनिंग अपने ऊपर भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेट करा हुआ है। ही वांट्स टू ज्वाइन भाई यहाँ पे हंसी फ्लिक का प्री सीजन, होपफुली हंसी फ्लिक उसको प्री सीजन देगा। अभी तक तो न्यूज़ यही आ रही है कि भाई वो डेफिनेटली करेगा प्री सीजन एंड ही विल प्रूव भाई इस सीजन में कि भाई वो अब बारसा लेवल की क्वालिटी होल्ड करता है। तो यहाँ पे ये जो हेक्टर फोर्ड है अकेला नहीं दोस्तों, कई सारे और भी यहाँ पे प्लेयर्स हैं जो इस तरीके से कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भाई देर आर अपडेट्स रिलेटेड टू कि यहाँ पे आपका हमारे जेरार्ड मार्टिन भाई बड़ा ही अपने ऊपर फोकस कर रहे हुए बैठे हैं भाई फिजिकली। भाई वो अपने लिए साथ एक, जब वो हॉलीडे मनाने गए थे दोस्तों, एक ट्रेनर भी लेके गए थे हॉस्पिटल में, उसका अलग से कुछ प्लान चल रहा है। तो वो अपने आप को जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया उससे भी बेटर करना चाहता है यहाँ पे आपका जेरार्ड मार्टिन, तो विच इज़ अ गुड न्यूज़ भाई ऑब्वियसली। तो हेक्टर फोर्ड पे जरूर नजरें बना के रखिएगा, क्या पता भाई वो बारसा में रुक जाए, क्या पता ना रुके भाई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी हंसी फ्लिक के सिस्टम में। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं अदियामी के ऊपर भाई यहाँ पे, एंड हंसी फ्लिक से रिलेटेड भी दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं कुछ कैच है। देखो डॉर्टमंड ने भाई यहाँ पे पहली बिड को रिजेक्ट मार दिया है और मांगे हैं 40 मिलियन, बारसा ने 20 मिलियन दिए थे दोस्तों। और अगर आप इसकी स्प्लिट को अगर आप देखें तो क्या हमारा ऑफर था, इट वाज 20 मिलियन फिक्स्ड एंड 10 मिलियन एड ऑन एज अ पैकेज दोस्तों। अब यहाँ पे 40 मिलियन मांग रही है यहाँ पे ब्रोशिया डॉर्टमंड, और ये डील थोड़ा सा फंसी फसाई सी लग रही है। बारसा की तरफ से रिएक्शन है कि भाई 40 मिलियन तो हम ना दे पाएंगे, ये तो आपको भी पता चल चुका होगा। तो यहाँ पे एक बीच का रास्ता शायद से निकल रहा है, 30 मिलियन प्लस एड ऑन समथिंग लाइक दैट, एंड भाई पॉसिबली हम लोग इस प्लेयर को साइन कर रहे हैं। अब 30 मिलियन प्लस एड ऑन देख के तो भाई राशफोर्ड की एकदम कन्नी बिदग्गी होगी दोस्तों। वो बोल रहा होगा साले यहाँ पे भाई मैं 30 मिलियन में फ्री आ रहा था एकदम बिल्कुल, मतलब एड ऑन भी देने की जरूरत नहीं भाई, मैं सैलरी भी कम कर लेता, उसके बावजूद साले मुझे नहीं ले रहे हैं यार, ये आड़े टेढ़े प्लेयर्स को ले रहे हैं जो
कि बिल्कुल भी क्लिनिकल नहीं है। वैसे तू भी कौन से बहुत ज़्यादा क्लिनिकल था रैशफोर्ड भाई, जितने चांसेस हमने बनाए थे अगर भाई तू फिनिश कर देता तो ईजिली तेरे 30 गोल से ज़्यादा होते, बट खैर क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो यस भाई, अदियामी यहाँ पे पॉसिबल है। पॉसिबल क्या है दोस्तों, फब्रीजियो तो ये बोल रहा है कि विद इन कमिंग वीडियोस, मतलब भाई उसकी वीडियोस भाई कितनी फ्रीक्वेंट होती है, 2-3 दिन में एक बार तो डाल ही देता है, 2 दिन में डाल देता है। विद इन पॉसिबल कमिंग वीडियोस में भाई उसका हेयर वी गो आ सकता है। एंड या बारसा भी यहाँ पे चाहती है, हंसी फ्लिक की स्पेशल रिक्वेस्ट आएगी करीम अदियामी को, भाई लेके आओ। जब प्री सीजन शुरू हो रहा है जुलाई में हमारा, जो वो फटाफट से भाई उसमें पार्ट बनाओ उसका प्री सीजन। अब अभी मंडे वनडे से ही भाई अपना प्री सीजन शुरू हो रहा है, तो चाहता है कि भाई वो आ जाए तब तक। तो यस दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट रिलेटेड टू अदियामी। पॉसिबल हो सकता है कि भाई जल्दी ही प्लेयर आ जाए, थोड़ा बहुत तो ये जो पैसे के ऊपर बात चल रही है ये बस निपट जाए थोड़ा। अब दोस्तों यहाँ पे बारसा ने एक चीज़ और बताई है यहाँ पे कि भाई 1.2 बिलियन का यहाँ पे वो जो आपका बेसिकली एक्सपेक्टेड उनका रेवेन्यू होगा, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2028 से। यानी कि भाई जब हमारा स्टेडियम विल बी रेडी, वीआईपी सीट्स विल बी रेडी, रूफ भी लग चुकी होगी, एंड हर तरीके से भाई एकदम बिल्कुल चमचमाता हुआ कैंप नू तैयार होगा, तब भाई आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सीजन के 1.2 बिलियन का रेवेन्यू यहाँ पे जाएगा। एक न्यूज़ और आ रही थी कि भाई हमने 72-74 मिलियन के अराउंड हमने यहाँ पे अपनी लोन की EMIs पे करना स्टार्ट कर दी हैं, पहली भेज दी है हमने जो सीज़न की होती हैं। एंड दैट इज़ अनदर गुड न्यूज़ भाई यहाँ पे, जो कि पैसा हम कमा पा रहे हैं फ्रॉम आवर कैंप नू, वो इतना है, मतलब अभी देखो 62,000 की कैपेसिटी में इतना कमा रहे हैं तो भाई, और चुका पा रहे हैं तो भाई यहाँ पे, विच इज़ अ गुड न्यूज़ भाई मेरे हिसाब से तो भाई बहुत बढ़िया न्यूज़ है। अब दोस्तों मैंने बताया था कि बजट कितना हो सकता है, अब पैसे की बात चल रही तो भाई बजट की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे भाई समर ट्रांसफर जो इस सीजन में एंड होगा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बारसा कैन स्पेंड 300 मिलियन यूरोज इन टोटल। गॉर्डन 80 मिलियन का हो चुका है दोस्तों, मिनिमम टू मिनिमम भाई यूलियन अल्वारेज 120 का आ रहा है, 200 मिलियन तो यही हो गए। लेट्स सी दोस्तों, लेट्स सी कि भाई अब बाकी जो 100 मिलियन की बातें कर रहे हैं लोग, ये कहाँ कौन प्लेयर्स हैं भाई यहाँ पे। 10 मिलियन यूरोज यहाँ पे आप भाई यहाँ पे बोल सकते हो डेफिनेटली आपका जोआओ कैंसेलो। 30 मिलियन आप यहाँ पे भाई अदियामी बोल सकते हो। 60 मिलियन का कौन प्लेयर आ रहा है, इज इट भाई बेस्टोनी, इज इट भाई समबडी एल्स भाई, लेट्स सी भाई, लेट्स सी। बढ़िया भाई यहाँ पे बताया जा रहा है 300 मिलियन टच कर सकता है, विच विल बी अगेन मेरे हिसाब से भाई पिछले 6-7 साल में, 7-8 सालों में भाई बारसा ने इतना पैसा एक सीजन में खर्च नहीं किया, एक ट्रांसफर विंडो में नहीं खर्च किया, एक सीजन नहीं छोड़ते बोलते, एक ट्रांसफर विंडो में नहीं खर्च किया। अब देख लेता हूं दोस्तों, वो जो तीसरा प्लेयर है वो कौन हो सकता है, जो कि मैंने थंबनेल पे भी लगा रखा है। देखो क्लियरली दोस्तों यहाँ पे ये तो समझ में आ गया, एल्वेरेज का पीछा हम लोग कर रहे हैं। क्लियरली दोस्तों ये भी समझ में आ गया कि भाई इनको करीम अदियामी इस समय पे एक बड़ी ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिख रही है, सस्ते में प्लेयर मिल रहा है, बेंच ऑप्शन है, एंड भाई डेफिनेटली टीम की स्क्वाड जो है उसको यहाँ पे डेप्थ बढ़ाने वाला है हमारी टीम की। तो यहाँ पे अब तीसरा प्लेयर जो कि यहाँ पे 60 मिलियन का पॉसिबल हो सकता है दोस्तों, या फिर 40 मिलियन का पॉसिबल हो सकता है दोस्तों, वो कौन है। मेरे को 2 प्रोफाइल यहाँ पे समझ में आ रही है। एक तो बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जावी गुएरा के बारे में बात कर रहे थे कि उसके एजेंट से यहाँ पे डेको ने बात भी करी है रिसेंटली, एक वो पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। एंड देन दोस्तों यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी तो डेफिनेटली आप लोग भी अंदाजा लगा चुके होंगे कि LCB है। तो यहाँ पे दोस्तों इन 2 प्रोफाइल में से एक प्लेयर हम लोग साइन कर सकते हैं। पॉसिबल ये भी हो सकता है कि दोनों भी ला सकते हैं भाई। एक चीप LCB लिया है जो कि भाई 10-15-20 मिलियन में पड़ेगा, आपके होरे सेलिनास की तरह, जो कि भाई पेल रहा है भाई अंडर 19 में, जबरदस्त गोल पे गोल मार रहा है, डिफेंसिवली इज वेरी गुड, वो लेके आ सकते हैं। एंड देन भाई वी साइन भाई यहाँ पे जावी गुएरा, जो कि आपको एक बहुत ही डिफरेंट प्रोफाइल लाके देगा, जो कि अभी करंटली हमारे किसी प्लेयर के पास नहीं है। एंड दोस्तों या फिर दोनों ही आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर, टाटा।